अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। चलें जी, आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट होगा। अभी 11 बजने में 15 मिनट हैं। आज छुट्टी थी, हफ्ते का दिन था तो बच्चों की छुट्टी थी, सभी लेट उठे। और मज़े की बात है 2 बजे के बाद जो रात को बारिश हुई है उससे मौसम बहुत अच्छा हो गया, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा लेट उठे। जब मौसम अच्छा हो ना तो दिल करता है सोते रहें, मतलब नींद बहुत आती है। तो चलें जी, फिर आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है मैं अपना बनाऊँगी चाय का कप, जिससे मेरे अंदर आ जाएगी एक ज़बरदस्त सी एनर्जी। और फिर मैं उसके बाद अपना बाकी का व्लॉग जो है वो आपसे शेयर करूँगी। तो मैं यहाँ पे अपने लिए चाय रेडी कर चुकी हुई हूँ। और अभी चाय पीने के बाद बच्चों को नाश्ता-वाश्ता देने के बाद मैंने खुद भी नाश्ता कर लिया, तो बर्तन धोना स्टार्ट कर दिए। ये मेरी डेली रूटीन में आती हैं चीज़ें जो आपसे शेयर कर रही हूँ। उसके बाद ही साथ ही मैंने मशीन भी लगा ली थी, क्योंकि कल अच्छा हुआ मैंने कपड़े नहीं धोए। जिस तरह रात को 2 बजे के बाद बारिश हुई है, अगर तो मैंने कपड़े धोए होते तो ज़ाहिर बात है वो बाहर फैलाए होते तो सब गीले हो जाने थे। तो अच्छा हुआ मैंने कल मशीन नहीं लगाई और टाइम भी नहीं मुझे मिला, तो चलो आज मशीन लगाना जो है ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कल भी ज़रूरी था, लेकिन कल किसी मसरूफ़ियात की वजह से या टाइम ना मिलने की वजह से मैंने मशीन नहीं लगाई, लेकिन आज लाज़मी लगानी है। बहुत से काम मेरे पेंडिंग पड़े होते हैं जिन्हें मैं छोड़ देती हूँ, मैं कहती हूँ नेक्स्ट डे कर लेती हूँ। हालाँकि मैं इतनी आलकस वाली नहीं हूँ, लेकिन अब इतनी आलकस आ जाती है। तो जी बर्तन धो लिए थे, उसके बाद सिंपली सरफ़ ले लिया मैंने, उससे हम स्कॉच ब्राइट होता है, उसे अच्छे से मैं मांजती हूँ। जिस तरह हम देचकियाँ मांजते हैं ना, सेम अगर आप सरफ़ से भी देचकियाँ मांजे ना, तो आपकी देचकियाँ जो है ना सिल्वर की हो या स्टील की हो, शाइन करने लगेगी। अब चाहे आप लेमन मैक्स लिक्विड यूज़ कर लें, जो लिक्विड होता है, या फिर सरफ़ यूज़ कर लें, लेकिन होना स्कॉच ब्राइट चाहिए। पुराना मैंने एक स्कॉच ब्राइट रखा हुआ है, जिससे मैं सिंक एरिया साफ़ करती हूँ और ये लश-पश करने लगता है, यानी कि एकदम चमकने लगता है, शाइन करने लगता है। बस इसे थोड़ा-सा मांजने की ज़रूरत है, तो चिकनाई भी सारी इसकी साफ़ हो जाती है। उसके बाद हम ड्राई कपड़े से इसे खुश्क कपड़े से पोंछ लेते हैं। सरफ़ किसी अच्छी खुशबू वाला हो तो क्या ही बात है, फिर सिंक एरिया से खुशबुएँ भी आने लगती हैं। बर्तन सारे धुल गए थे जो कि मैंने स्टैंड में लगा लिए थे, सिंक एरिया सारा मैंने ड्राई भी कर लिया था, धो भी लिया था। मेरी चीज़ें सारी यहीं पड़ी रहती हैं मोस्टली, क्योंकि आपको तो पता ही है कुकिंग के बाद भी बर्तन धुलते हैं, हर चीज़ होती है। उसके बाद आज मैंने दस्तरख़्वान जो है ये डेली 1 दिन छोड़ के मैं धोती हूँ, क्योंकि रोज़ाना रोटी लपेटना तीनों टाइम तो फिर स्मेल कर जाता है, गर्मियों में ज़्यादा। सर्दी हो या गर्मी हो, 1 दिन छोड़ के दस्तरख़्वान को लाज़मी धोना चाहिए, और अगर रोज़ाना धोएँगे तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है, बैक्टीरिया भी नहीं पैदा होता। यहाँ पे मैंने अपनी दोबारा से चाय रख दी है, डेली रूटीन में यूज़ होने वाली देचकियाँ भी पड़ी हुई हैं, साथ मैंने आज छिलकों वाली माश की दाल थोड़ी-सी भिगो दी है ताकि ये पकाएँगे। बच्चे कहे थे ये पकाएँ और छिलकों के साथ पकाइएगा। मैंने कहा अल्लाह की बंदी, छिलकों के साथ तो नहीं ये पक सकती, थोड़े छिलके रह जाएँगे, बाकी तो ख़ैर वेस्ट हो जाएँगे धोने के दौरान ही। मैंने कहा पहले इससे पहले कि मैं चाय पी लूँ, टोकरी अल्हम्दुलिल्लाह खाली हो गई है, मशीन से कपड़े निकल गए हैं काफ़ी हद तक, तो अब मैं थोड़ा-सा रेस्ट कर रही थी। मैंने सोचा तो टकोर दी जाए जिस्म को, तो चाय पी ली जाए ताकि एनर्जी बहाल दोबारा हो जाए, बाकी के काम दोबारा करने स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि कपड़े निचोड़ने, फैलाने ये सब कुछ होता है। उसके बाद चाय पी के जब मैं आई तो मैंने कहा चलो अब ये जो बर्तन हैं इनको सिंक एरिया में रखा जाए। साथ-साथ चीज़ें फैलावा जो है समेटते जाएँ ताकि वो ज़्यादा फैलावा पड़ता नहीं है। उसके बाद कल रात को जो मैं गई थी बाज़ार बच्चों के साथ, तो यहाँ अब सर्दियों की आमद है, आपको पता ही है, तो अंजीर हो गई और खजूरें हो गईं और काले चने हो गए, ये मैं अपने लिए लेकर आई थी। और ये खजूरें ये वाली लेकर आई हूँ जो कि ₹1000 की किलो है और 250 की पाव है। यहाँ मैं अंजीर जो है वो 500 की पाव लेकर आई हूँ और यहाँ पे काले चने लेकर आई। बड़ी मज़े की बात है, काले चने जब डाल रहा था ना, मैंने उससे कहा भाई चने के छिलके कम डालना, चने ज़्यादा डालना। कहता है बाजी चने बड़े पावरफुल, छिलके बड़े पावरफुल होते हैं। तो मैंने कहा अच्छा करो चने ना डालो, तुम छिलके ही डाल दो, यही दे दो हमें। तो हँसने लगा। तो ख़ैर मतलब बात तो वो भी सही कह रहा था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि छिलके ही हम ज़्यादा ले लें, चने लें ना। तो ख़ैर मैं ये क्रेविंग होती है ना सर्दियों में, तो फिर सर्दी हो या गर्मी हो खाने चाहिए, इसलिए कि पानी की जो क्वांटिटी है ना वो आपकी बॉडी में जो है ना वो पूरी होती है। आप कम पानी पीते हैं तो इससे ज़्यादा पानी पिएँगे। मूँगफली हो गई, ये हो गया। तो मैंने इनके लिए ना थोड़ा-सा चिकन मैरिनेट करके रखा था, तो आज ये कुछ अपने लिए बना रही है। ब्रेड क्रम्ब्स रखे हुए हैं और इसने क्या और कोटिंग कर रही है बल्कि ये।
ब्रेड क्रम्स की और कॉर्नफ्लोर से, और ये फ्राई कर रही है क्योंकि इसने बनाना है आज बर्गर। तो मैंने कहा खुद ही बना लो भाई, मैंने तो मशीन लगाई हुई, मैंने और बहुत से काम है, मैंने खाना भी बनाया हुआ है, उसको भी दम पे माश की दाल को रखा हुआ है। तो मैंने कहा अपने काम थोड़े ना खुद कर लो, आज छुट्टी है। तो खड़ी हो गई थी खुद ही फ्राई करने, चलो फ्राई इसने कर लिया था। लेकिन ना मुझे कल याद नहीं रहा था, इसे भी नहीं याद रहा था कि बन लेकर आए। मैंने कहा बन नहीं है घर में, जो बर्गर बन होते हैं। मैंने कहा सिर्फ 2 स्लाइस पड़े हुए हैं ब्रेड के, वो भी मिल्की ब्रेड के ना, तो अगर तुम कहती हो तो वो यूज़ कर लो। कहती नहीं चलें फिर बाज़ार चलें, बर्गर बन लेकर आते हैं। केचअप भी ख़त्म हुआ हुआ था ना, तो मैंने कहा केचअप भी ख़त्म हुआ हुआ है, फिर वो भी लेकर आएँगे। तो ये इसने फ्राई किया, बड़ा क्रिस्पी-क्रिस्पी बड़ा मज़ेदार बना और कलर भी बड़ा अच्छा। तो ये मेरी जी माश की दाल जो छिलकों वाली होती है, ये कमाल की बनी थी जी, मज़े की बनी थी, अचार के साथ, सैलेड के साथ, बहुत मज़ा आया था। मैं खुद अपनी चीज़ों की इसलिए भी तारीफ़ करती हूँ कि भई अच्छी चीज़ बनी है तो तारीफ़ तो करनी है। अब बाज़ार से होकर आए तो दही भल्ले नज़र आए, मैं मुझे बड़े पसंद है, मैंने कहा मैंने खाने हैं, मैंने ज़िद पकड़ ली, तो बस दही भल्ले ले आए। उनकी जो होती है ना दही भल्ले वालों की शॉप, उसके बहुत अच्छे होते हैं, तो मैं उन्हीं से लेती हूँ, हमारे घर के थोड़ा ना पास ही है, एक चौक में। और फिर जी ये केचअप ख़त्म हुई हुई थी, ये लेकर आए और क्या है हाँ, बर्गर बन लेकर आए। अब क्या करेंगे हम जल्दी से रेडी करेंगे। आज बच्चों की छुट्टी थी तो थोड़ा-सा बच्चों को एन्जॉयमेंट देनी चाहिए घर ही में। अगर बाहर नहीं जाना तो घर में ही बच्चों को थोड़ी-सी ना एंटरटेनमेंट खाने-पीने की मतलब एन्जॉयमेंट होती है ना। मौसम अच्छा, रात को बारिश हुई, मौसम सुहाना और तो फिर खाने-पीने का भी मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैंने जो है ना ये मायोनीज़ और वो क्या उसे कहते हैं, मायोनीज़ जो क्रीमी मायोनीज़ होती है, उसमें केचअप डाला था और सब्जियाँ डाली थी, शिमला मिर्च बंद गोभी और थोड़ी-सी वो जो होती है ना प्याज़ वो, क्योंकि मैंने अपना सैंडविच बनाना था ना, इन्हीं की बोटियों में से थोड़ी-सी बोटी लेके ना वो बड़ा अच्छा एक बन जाता है मटीरियल सा ना, तो मैंने अपना सैंडविच बना दिया। कुछ ज़्यादा बन गया था तो मटीरियल मैं वो फ्रिज में रख दूँगी ढक के, और बच्चों का जो बर्गर बन है वो इस तरह बना के दे दूँगी, अब ये एन्जॉय करेंगे। तो इस तरह जो है ना आज सारा दिन मेरा किचन में गुज़रा, और आप लोगों को पता है कि डेली रूटीन का जो किचन में मेरा काम होता है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही होती हूँ। मैं अपनी मसरूफ़ियात दरअसल में आप लोगों से शेयर कर रही होती हूँ कि इंसान अगर चाहे तो 100 बीमारियों से बच सकता है अगर वो अपने आप को मसरूफ़ रखे। अगर तो वो मसरूफ़ अपने आप को नहीं रखेगा तो टेंशन में ही रहता है, 100 बीमारियाँ लगा लेता है परेशानियों से और टेंशन से। तो ये जी हमारा सब रेडी हो गया। और जी, अब हम खाएँगे, एन्जॉय करेंगे, और यहाँ बैठ के अभी हम खा रहे हैं क्योंकि अभी दोपहर का खाना हम लोगों ने नहीं खाया हुआ था ना, तो मुझे तो बड़ी भूख भी लग रही थी। इंतहा की भूख लग रही थी, और दही भल्ले वैसे ही मेरे बड़े फ़ेवरेट हैं, मीठी चटनी के साथ तो कमाल के लगते हैं। और यहाँ पे सैंडविच भी मेरा बड़ा मज़े का बना था, टेस्टी बना था। तो अब भूख जो थी ना वो इतनी ज़्यादा लग रही थी, मैंने सोचा जल्दी-जल्दी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके खाती हूँ और अपने व्यूअर्स को दिखाती हूँ कि भई मौसम भी हो अच्छा और जी चीज़ भी अपनी पसंद की बनी हो, तो खाने का तो मज़ा आता ही है ना। तो बस मैं यहाँ खाने को एन्जॉय कर रही थी, साथ-साथ आप लोगों से शेयर कर रही थी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और कमेंट्स कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे अल्लाह हाफ़िज़।